Welcome back to Pradhyayan Education. This is Sneha Shah, your tutor. As you know, previously we have covered the parts of your chapter number 8 quadrilaterals, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम्स के रिलेटेड सारे थियोरम्स कवर किए हैं. थ्योरम 8.1 विद प्रूफ एंड द रिमेनिंग थ्योरम्स 8.2 से थ्योरम 8.7 तक हमने कंप्लीट किया है. ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियोज वी हैव कवर्ड द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 to 5 सेपरेट वीडियोज़ में कवर किए हैं. यू कैन गो टू द चैनल एंड वॉच आउट फॉर द वीडियोज़. In this video, we will be starting with your exercise 8.1, which is obviously completely based on the theorems that we have done previously. So, beginning with the exercise, let's go ahead. What we will do is, we will always read the question and draw our figure accordingly. Okay? I'll give you small tips in between, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको actually figure बनानी कैसे है, because it's not necessary कि हर एक question में आपको figure दिया होगा. ठीक है? Let's go ahead. Question 1 of exercise 8.1 is, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. सिंपल एक सेंटेंस का क्वेश्चन है, उसको हमें फिगर के फॉर्म में गिवन टू प्रूव लिखने के लिए वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म ऑफ एन एग्जाम्पल. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इफ के बाद जो भी पार्ट है वो आपका गिवन है एंड देन प्रूव दैट उसके बाद जो पार्ट है वो आपका टू प्रूव है. ठीक है. तो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन वी आर टेकिंग के पैरेललोग्राम एक देते हैं ABCD. आई नो दिस लुक्स लाइक अ रेक्टेंगल बिकॉज वी हैव टू प्रूव इट टू बी अ रेक्टेंगल. सो जो प्रूव करना है वही हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो I have drawn a rectangle, but in the beginning we will say कि it is a parallelogram जहाँ पे उसके diagonals equal हैं. So given will be in parallelogram ABCD, AC diagonal AC is equal to diagonal BD. We have to prove that parallelogram ABCD is a rectangle. अब बेसिक है, किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? कोई भी एक एंगल हमें राइट एंगल प्रूव करना है. तो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रूफ यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस कि आप इसको राइट एंगल कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर कि लेट्स अज्यूम कि मुझे एंगल ए को राइट एंगल प्रूव करना है. ठीक है. व्हाट आई विल डू इज आई विल कंसिडर समथिंग जो दिया हुआ है उसे यूज कर सकूं. AC और BD इक्वल दिए हुए हैं और इट इज़ अ पैरेललोग्राम वो दिया है. पैरेललोग्राम है मतलब उसके सारे प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हैं. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. यू हैव टू थिंक कि कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज करके ये चीज़ प्रूव कर सकते हो. तो यू हैव टू थिंक थ्रू अ प्रोसेस. सी आई एम सेइंग आई वांट टू प्रूव एंगल A टू बी a right angle. ठीक है. to prove that entire parallelogram is a rectangle. So what I will do is I'll take the properties of parallelogram that opposite sides are equal and given that AC is equal to BD. अब AC और BD equal है वो मैं किस दो ट्राइंगल्स में प्रूव कर सकती हूँ? किस दो ट्राइंगल्स में ले सकते हैं हम? तो I can see this triangle, triangle ABD. ठीक है. ट्राइंगल ABD जहाँ पे एंगल A आ रहा है और ट्राइंगल ACB जहाँ पे एंगल B आ रहा है. तो आई टेक द टू ट्राइंगल्स, आई से कि इन ट्राइंगल ABD. ठीक है. एंड ट्राइंगल इफ आई हैव स्टार्टेड हियर विथ A, आई विल स्टार्ट हियर विथ B एंड विल गो BAC. करेक्ट. अगर यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ ऊपर जाएंगे. ठीक है. And triangle BAC. What do I have? I have BD is equal to AC. Also I have AD is equal to BC. AD is equal to BC. Why? Opposite sides of a parallelogram. ठीक है. ये तो given है. And what third side can I use? I can use AB as the common side. Correct? सो ये तीन आ गए आपके SSS क्राइटेरियन से. यू हैव प्रूवन दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. अब ये क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्ट कि ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाए.
ठीक है, कॉन्ग्रुएंस से आई कैन CPCT यूज करके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स यूज करके आई कैन प्रूव एंगल A एंड एंगल B इक्वल। अगर A और B इक्वल हो रहे हैं बट वी कैन सी कि इट इज अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो उसका सम 180 होगा। दो चीजें, दो एंगल्स इक्वल हैं एंड देयर सम इज 180, तो एक का वैल्यू क्या हुआ 90, करेक्ट। So that is how we will prove कि angle A is 90. Let's go ahead. Therefore I can say कि angle A is equal to angle B. ABD में हमें कौन सा एंगल ले रही हैं? ABD में हमने लिया है एंगल A और BAC में लिया है हमने एंगल B. So angle A is equal to B, but we know कि angle A plus angle B is 180. We can say this by interior angles of a parallelogram or interior angles on the same side of the transversal. Therefore can I say 2 times angle A is equal to 180? Why? Because we have already proven कि angle A is equal to angle B. ये कैसे प्रूव किया हमने? by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। So I get angle A as 90. तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? वी विल से कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल एंड देयरफॉर दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्लियर? सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव ऑन विथ क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स रीड इट. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. एक ही स्टेटमेंट है फिर से. Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. अब इसमें तो if और then नहीं है, then how to decide कि given क्या है, to prove क्या है? Show that the diagonals of a square. तो एक square है जो given है आपका. So I have taken the square ABCD. So I will write in given that quadrilateral ABCD is a square. ये मुझे दिया हुआ है और इसके लिए what I have to prove is कि जो diagonals हैं वो equal हैं. तो first thing is कि diagonals are equal. That is what I have to prove. Second thing is they bisect each other at right angles. दैट इज ऑब्वियसली स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, तो वो हमें बाइसेक्शन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. वी नीड टू प्रूव कि वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, दैट इज दे इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. सो अल्टीमेटली आई हैव टू प्रूव कि AC जो है वो BD से परपेंडिकुलर है. दैट मीन्स कि आई हैव टू प्रूव एनी ऑफ दीज एंगल्स टू बी अ राइट एंगल. क्लियर? Let's move on with the first part to prove AC is equal to BD. See, again I'll say कि जो भी दिया है वो कैसे यूज़ करेंगे वो सोचना है. देखो ABCD स्क्वायर है तो 3-4 चीज़ें हैं हमारे पास ऑलरेडी. एक तो वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी उसमें. सेकेंडली इट इज़ अ स्क्वायर, दैट मीन्स कि ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, ये 2-3 चीज़ें और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं वो हमें प्रूव करना है. तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी दैट ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. हाउ कैन वी डू दैट? व्हाट डू वी नीड? वी नीड AC एंड BD टू प्रूव देम टू बी इक्वल. तो कहाँ हैं AC और BD वाले ट्राइंगल्स? यू कैन सी दिस, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिए हैं. दीज आर द 2 ट्राइंगल्स दैट यू हैव टू कंसिडर. करेक्ट? यहाँ पे आप सिंपली देखो कि कैसे आप प्रूव कर सकते हो द ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट. एक तो AD इज इक्वल टू BC, AB कॉमन साइड एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. सो बाय साइड, एंगल, साइड, you have already proven that triangle ABD is equal to triangle BAC. Therefore I can say AC is equal to BD, CPCT. वो तो एक प्रूव हो गया. ठीक है, let's just write it down properly. We will say कि in triangle ABD and triangle BAC, AD is equal to BC, sides of a square. इसमें आपको ऑपोजिट साइड्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज स्क्वायर है तो उसके कोई भी साइड्स इक्वल होंगे. ठीक है, AD is equal to BC because they are the sides of a square.
देन आई कैन से एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल B से शुरू किया है तो यहाँ से A से शुरू करेंगे, ABC, एंगल ABC. Why? राइट एंगल्स. एंड लास्ट साइड कौन सा था? कॉमन साइड. AB इज इक्वल टू AB, कॉमन. ठीक है. सो इससे हमें क्या मिला? देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरियन आई गेट कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. ठीक है, ये प्रूव हो गया. इससे मुझे क्या मिल गया कि BD इज इक्वल टू AC. ठीक है. सो नाउ वी हैव गॉटन आवर फर्स्ट प्रूफ. नेक्स्ट इज वी नीड टू प्रूव AC is perpendicular to BD. That means कि any of these angles to be equal. I am going to take angle AOD. ठीक है, we are going to take angle AOD to be right angle. ठीक है, अब AOD right angle कैसे आएगा? सिंपल है. देखो, एक तो हम ये ट्राइंगल अगर छोटा वाला कंसिडर करते हैं, एक ट्राइंगल ये AOD, दूसरा ट्राइंगल ये COD. ठीक है, ऑपोजिट ट्राइंगल्स मत लेना, वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल्स मत लेना, बिकॉज हमें राइट एंगल प्रूव करना है तो हमें लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. लेट्स अंडरस्टैंड. सी, AOD और COD में हम OD एक कॉमन साइड है, AD इज इक्वल टू CD और OA इज इक्वल टू OC. वाई? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सो OA इज इक्वल टू OC, AD is equal to CD and OD is equal to OD, common side. Therefore by SSS these two triangles are congruent. Therefore angle AOD is equal to angle COD. But AOD plus COD is 180, linear pair, and therefore each angle is 90, and therefore BD is perpendicular to AC. That means the diagonals bisect each other at right angles. ठीक है, let's write it. Now for triangle AOD and triangle COD, what do we have? We have OA is equal to OC because diagonals bisect each other, correct? Then we have OD is equal to OD, common side, and the third one is we have AD is equal to CD, sides of a square. Therefore by SSS criterion we have triangle AOD congruent to triangle COD. Therefore I can say कि angle AOD is equal to angle COD. But what do we know? We know कि AOD plus COD is 180. How? Because they form a linear pair, correct? Therefore we can say 2 times angle AOD is 180, and therefore angle AOD is 90, and therefore AOD 90 है तो ये सारे angles 90 होंगे, obvious है. And therefore I can say कि AC and BD are perpendicular, and that means कि the diagonals of a square bisect each other at right angles. Are we clear? So that was your question number 2. So now moving on with question number 3, let's read it. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C also, and ABCD is a rhombus. See, I have taken, proof क्या करना है कि ABCD rhombus है, तो हम draw भी rhombus ही करेंगे, but initially we will consider it as a parallelogram. ठीक है, let's say कि ABCD is a parallelogram in which कि जो diagonal AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल A के बीच से जा रहा है. दैट मीन्स कि ये जो दो एंगल्स बनेंगे ड्यू टू द डायगोनल AC दे आर इक्वल. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि वो डायगोनल AC C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके, एंड वी हैव टू प्रूव कि ABCD रोम्बस है. पैरेललोग्राम है वो दे दिया है, तो पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिंपली यू हैव टू प्रूव कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स भी अगर इक्वल आ गई, AB और BC इक्वल आ गए, सपोज एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, तो इट इटसेल्फ विल बिकम अ रोम्बस. व्हाई?
बिकॉज रोम्बस इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल. पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, बट इफ यू प्रूव दीज टू साइड्स ऑल्सो इक्वल देन ऑल फोर साइड्स इक्वल बन जाते हैं. सो दैट इज हाउ वी विल प्रूव कि वो रोम्बस भी है. बट बिफोर दैट लेट्स गो अहेड विथ प्रूविंग कि AC जो है वो C को भी बाइसेक्ट करता है. ठीक है, वेरी इजी, वेरी 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 इजी. हाउ? A एंगल जो बन रहा है, ये एंगल, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल, एंगल DAC, प्रैक्टिकली वो किससे इक्वल है? ये Z बन रहा है, देख रहे हो आप, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. सो DAC वो इक्वल है ACB से. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर AD पैरेलल BC विथ ट्रांसवर्सल AC. ये दोनों इक्वल है, बट यू आर गिवन के ये दोनों इक्वल है. करेक्ट? दैट मीन्स के दिस इज इक्वल टू दिस. अंडरस्टूड? एंड यू ऑल्सो हैव कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स. तो वी हैव अल्टीमेटली प्रूवन कि ये जो चार एंगल्स हैं दे आर इक्वल. सो लेट्स गो अहेड विथ राइटिंग दिस. व्हाट वी विल से इज, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वी विल से इज कि इट इज, वी नो कि फॉर पैरेललोग्राम ABCD and diagonal AC we have angle DAC equal to angle DAC equal to angle BCA. correct? Why? Alternate angles. okay, but we have angle DAC equal to angle BAC. why so? because AC bisects angle A. ये गिवन है आपको. ठीक है, नाउ वी हैव DAC इक्वल टू BCA ऑल्सो एंड DAC इक्वल टू BAC ऑल्सो. तो कैन आई से कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC. एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC. करेक्ट? आई थिंक आई हैव गॉटन द सेकेंड वन ऑल्सो, बट लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट वन राइट नाउ. वी हैव BCA इक्वल टू BAC. we will call it number 1. Also we have angle BCA equal we have angle BAC equal to what? we have it equal to DCA. why? again same logic, alternate angles. angle BAC equal to angle DCA. but we have BAC equal to what? BCA. but we have BAC equal to BCA. therefore I can say कि BCA and DCA are equal. therefore BCA is equal to DCA. now if you can see, if I say BCA equal to DCA, which means कि these two angles are equal. correct? therefore I can say AC bisects angle C. correct? now if you look at the first one, equation 1 हमने नाम क्यों दिया? I have this angle equal to this angle, which means कि opposite sides of these two angles are also equal. see, we can directly say कि by 1 angle BAC और BCA, angle BCA is equal to angle BAC. therefore BCA की opposite side BA, that is AB, is equal to CB. AB is equal to CB. ये तो हमने प्रूव कर लिया by opposite sides of opposite equal angles are equal. correct? तो AB और CB इक्वल आ गया. दैट मीन्स कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. दैट मीन्स दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस. आर वी क्लियर? अगर ये नहीं समझ में आता है कि एडजेसेंट साइड्स वाला, तो वी कैन सिंपली से ऑल्सो AB is equal to DC for a parallelogram, and we have CB equal to DA.
For a parallelogram, opposite sides of a parallelogram, correct? Therefore, we have all of them equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. If all four sides of a parallelogram are equal, then what is it? It is a rhombus. Clear? जो सोल्यूशन दिया है उसमें एक अलग मेथड भी दिया है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई इट. उसमें सिंपली वी हैव टेकन दीज टू ट्राइंगल्स एंड वी हैव प्रूवन देम कॉन्ग्रुएंट एंड देन वी हैव सेड कि BC इज इक्वल टू CD बाय CPCD. और कुछ नहीं किया है, यू कैन सिंपली गो एंड चेक इट आउट. नहीं समझ में आता है, दिस इज अ मच ईजियर मेथड टू डू. ओके, so that's about your example question number 3 of exercise 8.1. Just because these questions are lengthier to understand, we have divided this exercise into 3 videos. So next video में आपको question 4, 5 and 6 मिल जाएंगे. So stay tuned for the next video. Thank you so much.